का हिस्सा रहे वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा और उसके साथी गुरकीरत की आज 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अम्बाला कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने नवदीप का 1 और दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है, तो वहीं गुरकीरत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत को अम्बाला पुलिस ने बीते गुरुवार को मोहाली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। वहीं नवदीप पर धारा 307 और 379B के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद नवदीप जलबेड़ा और उसके साथी गुरकीरत को आज अम्बाला पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच 2 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने वाटर कैनन बॉय नवदीप के खिलाफ फिर से 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा और कहा कि नवदीप को विदेश से फंडिंग आई है, जिसका उन्हें शक है। वहीं फॉर्च्यूनर की RC चंडीगढ़ से रिकवर करने और राजस्थान से नवदीप के साथियों की गिरफ्तारी किए जाने के लिए ग्राउंड रखा गया था, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन का पुलिस रिमांड ना मंजूर करते हुए नवदीप का 1 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। गुरकीरत की तरफ से मैं पेश हुआ था। गुरकीरत के लिए इन्होंने जुडिशियल कस्टडी मांगी है और नवदीप का इन्होंने 4 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। और इन्होंने जो ग्राउंड बनाया था वो ये था कि कुछ लोग उन्होंने और नए नाम दिए कि उनको गिरफ़्तार करना है हमने जगह जगह जाके, राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाके, तो इसकी ज़रूरत रहेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि गुलेल को भी हिमाचल से रिकवर करना है, ऊना से। और तीसरा इन्होंने कहा था कि शायद कोई विदेश से फंडिंग आई है, उसके बारे में मतलब हमें शक है कि विदेश से फंडिंग आई है, उसके बारे में पता करना है। और इसके बाद कहते हैं कि जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसकी RC बरामद करनी है चंडीगढ़ से। बड़े अजीब से इनके तर्क थे, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड दिया है। हमने कोर्ट को ये बताया कि इन्होंने जितनी भी जगह कहा था कि हमने लेके जाना है, उनमें वहाँ ये लेके नहीं गए। जैसे कि इन्होंने इस ग्राउंड पे मांगा था कि हमने मोगा लेके जाना है, और कहाँ पे हाँ राजस्थान, मोगा की कोई DDR नहीं है। और अच्छा, फिर हमने ये भी कहा कि ये बात कर रहे हैं कि जी विदेश से फंडिंग है, तो इन्होंने कोई, इनके पास 1-1.5 महीना हो गया FIR दर्ज हुई है, कोई ऐसा सबूत कहाँ है कि विदेश से फंडिंग हुई है। और एक ये शांतिपूर्वक आंदोलन है जिसमें हर भारत के नागरिक का अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर सके। लेकिन इसमें आप 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए और आप कहते हो विदेश से फंडिंग आई है, ऐसा शक के आधार पे कह रहे हो कि शक के आधार पे कोई भी रिमांड नहीं दिया जा सकता। फिर ये कहते हैं कि जी हमने ये कहा, और इन्होंने जो मेडिकल भी अभी तक कोई पेश नहीं किया है, तो पुलिस ने आज एक मेडिकल पेश किया था जो उनके DSP का था। तो उस मेडिकल में भी जो इंजरीज़ दिखाई हैं, जो घटना होनी बताई है, वो धक्का मुक्की में नीचे गिरने से चोट लगने के कारण बताया गया है। तो उसमें कोई अटेम्प्ट टू मर्डर की कहीं कोई बात नहीं बनती, कोई ऐसे एलिगेशन उस मेडिकल में भी नहीं है। और गुलेल के लिए मैंने कहा जी ना ऐसा कोई इंजरीज़ हैं कि गुलेल से कहीं क्या कहते हैं कोई इंजरी आई हो या कोई चोट पहुंची हो किसी को। और 3 दिन से हमने बताया कि ये कस्टडी में है, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए और ये आंदोलन में हिस्सा ना ले सके, इसलिए इनका बार बार रिमांड मांगा जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 1 और दिन के पुलिस रिमांड के बाद नवदीप से और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।